जो हमारा है चैप्टर नंबर 5वां है, इसके बारे में सीखो समांतर सरणी। क्या है इसमें, अपन को एक सरणी दे रखी है, 1 दे रखी है, 2 दे रखी है, 3 दे रखी है, 4 दे रखी है, 5 दे रखी है, 6 दे रखी है, 7 दे रखी है, ऐसे जाएगी अंतर जहाँ तक जाएगी जाएगी। तो इसके बीच का जो अंतर होता है वो सेम होना चाहिए। ये इसका जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ से 2 माइनस 1 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है, 4 माइनस 3 1 होता है। तो ये जो अंतर आ रहा है डिफरेंस, इसे डिफरेंस कहते हैं। इसे कहा है जीरो प्रति करते हैं। जो यहाँ इसका जो पद होगा पहला, उसको प्रथम पद बोलेंगे, प्रथम पद। इसे ए से डिनोट करते हैं, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। तो जो सर्वांतर होगा, सर्वांतर उसे किससे प्रदर्शित करेंगे, डी से। सर्वांतर को डी से प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार से हम निकालेंगे कि उसका हमको दे दिया होगा, प्रथम पद दिया होगा और सर्वांतर दिया होगा, पूछ लेगा 7वां पद ज्ञात कीजिए, 8वां पद ज्ञात कीजिए। तो जो इसकी सीरीज होगी, जो इसकी सीरीज होगी ए होगा, ए प्लस डी होगा, और ए प्लस 2डी होगा, ए प्लस 3डी होगा, ए प्लस 4डी होगा। तो जो प्रथम पद क्या है, ए है, इसे कहते हैं T1, इसे कहते हैं T2, इसे कहते हैं T3, इसे कहते हैं T4, इसे कहते हैं T5। और डेट डेट चला जाएगा जहाँ तक भी जिसको जाना होगा, ऐसे Tn तक चला जाएगा, an प्लस n माइनस डी। तो यहाँ पर आएगा Tn। यहाँ पर T1 था तो यहाँ पर D कितना है, 0। तो T1 बराबर यहाँ देखना, T1 बराबर क्या है, a, T2 बराबर क्या है, a प्लस डी। या T2 2 है, यहाँ D कितना आया, 1। और यहाँ पर T3 होगा तो D कितना आएगा, 2D। और T4 है तो यहाँ पर a प्लस के 3D। ऐसे T5 हो जाएगा तो a प्लस के 5 होगा तो यहाँ पर 4। मतलब इसका फॉर्मूला क्या बना है, Tn बराबर अगर मानो तो 3 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब डी क्या होता है, डिफरेंस होता है। डी क्या होता है, डी होता है सर्वांतर, डी होता है सर्वांतर। ए क्या होता है यहाँ पर, प्रथम पद। ये होता है प्रथम पद। ये इसके होते हैं कुछ पार्ट होते हैं, ये यही सब इसमें यूज होता है। ऐसा ये अब इसमें पूछ लिया है 3 बराबर क्या होता है। अब यहाँ से पूछ लेगा तुमको, मान लो एक सीरीज दे रखी है तुमको, मान लेते हैं, लेट मान लो एक सीरीज दे रखी है 2 4 6 8 10 ऐसे रखी है तुमको। तो यहाँ प्रथम पद का कितना होगा, उसका प्रथम पद होगा 2 हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा इसका, इसका सर्वांतर, इसका सर्वांतर जो होगा वो क्या होगा, सर्वांतर फार्मूला होता है a1 t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। या यहाँ से ऐसे भी ले सकते हैं t3 माइनस t2, या ऐसे भी ले सकते हैं t4 माइनस t3। ठीक है, एक आगे वाले पद से एक उससे पहले वाला पद घटा देते हैं, वो हमें मान लिया जाता है सर्वांतर। यहाँ पर क्या हो गया, 4 है 2 आ रहा था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 4 माइनस के 2, तो सर्वांतर कितना मिल गया अपन को, डी 2 मिल गया है। अब हमको ये इसका मान लो पूछा है कि हमको प्रथम पद मालूम है 2 है और डी मालूम है, तो फिर मैंने पूछ लिया, किसी ने कुछ सवाल एग्जामिनर ने किसी ने पूछ लिया है कि अगर 25वां पद ज्ञात कीजिए 25वां, तो T25 क्या लिखेंगे यहाँ पर, T25। तो T25 क्या होता है, T25 होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर T25 है तो इनका मान कितना होगा, अल्लाह Tn बराबर हमको इतना मालूम है, फिर आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो निकालना है T25। तो T25 मतलब n बराबर कितना रखा है यहाँ पर, T25 मतलब n बराबर का तुमको T25 निकालना है।
मान लो तुमको निकालना है टी 25, तो यहाँ पर इनवराबर कितना रखा है तुमको 25 रखा है, तो यहाँ पर लिखो टी 25 बराबर एक हमारे कितना रखा है यहाँ पर 2, एक हमारे रखा 2, तो 2 रख दो, तो प्लस के एन का मान क्या रखा 25, तो 25 माइनस के 1 इंटू डी का मान कितना रखा है तुमको, डी का मान तो कितना निकाला था 2, उसका भी मान 2 आया है, तो लिख देते हैं गुणा कर देते हैं यहाँ पर 2 प्लस के 25 का 2 इसको अंदर भेज देते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा कर देते हैं 25 में से गया कितना हो जाए 24, 24 इंटू 2, तो कितना बचा यहाँ पर 2, 24 में 48 बराबर कितना बचेगा, तो कितना हो गया 50, तुम्हारा आंसर कितना आएगा 50 आ जाएगा। मतलब एक समय के जो टी 25 है, तो टी 25 का पद कितना होगा 50 होगा, टी 25 का पद कितना होगा 50 होगा। ऐसे जो 2 4 3 तो इधर आ गया 25 तक, टी 25 कितना है पद संख्या मान लो 25 है, तो उसमें टी 25 का पद कौन सी संख्या होगी 50 नंबर होगी। अब इसी प्रकार से भैया और सवाल पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पर 200 यही 200 यही को 600 यही 1000 है 1600 यही कहाँ तक बहुत दूर तक पूछे कि यहाँ पर उसको पूछ रही टी 24 ज्ञात करा या टी 5 ज्ञात करो या टी 25 टी 30 ज्ञात करा मान लो 30 7 ज्ञात करा टी 10 ज्ञात करा वैसा पूछती, तो यह कहाँ होती है 3 बराबर होती है कल को ए एन माइनस 1 इंटू डी होते अल्लाह पहले यहाँ ए ढूंढ लो, ये कितना होती है अब ए बराबर 200, बी बराबर क्या होते है T2 माइनस T1, मतलब 600 माइनस के 200 बराबर कितना हो गया 400, डी अब इनको ए मान मिल गया, ए मान मिल गया, डी मान मिल गया, एन कितना होगा अगर तुम निकालो 30, मतलब तुमको निकालना है टी 30 निकालना है, तो टी एन बराबर क्या होगा तुम्हारा 30। अब यहाँ पर हमको निकालना है टी 30, तो 30 बराबर यहाँ पर क्या कम हो जाता है, तो ए प्लस के 30 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 29 डी, ए का मान कितना है 200 प्लस से 29 इंटू 400 गुणा कर दो इनका भैया, ऐसा भी कर सकते हो सिंपल गुणा करो तो 200 है यहाँ पे 400, 200 क्या ले लें कॉमन, दिख रहा है लगता है मार्कर नहीं जरूर लगता है 200 कॉमन ले लिया हम, तो क्या बचा यहाँ पर 1 प्लस के 29 इंटू 2 है सर, तो यहाँ पर स्थान करेंगे 200 प्लस के 29 दूनी 58 एक 59, समझे 59 हो जाएगा ना होगा 58 एक 59 इनकी गुणा कर दो भैया, और कदवन ने 18 तो बन जाता है 11, तो 118 दो जीरो तो जीरो लगा दो, तो हमको टी जो 30 में निकाले हैं तो कितना होगा, तो 30 होगा 11800 होगा यहाँ पर कहीं। अब पूछा है T7 ज्ञात करो हमसे, तो T7 निकाल लो भाई, उसके लिए भी ये सेम होगा, तो a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, हाँ भाई साहब क्या कह रहे हो तुम, हाँ भाई तो लगाएंगे यहाँ से, यहाँ पर क्या है टी बराबर ये जानते हैं हम, यहाँ पर n बराबर कितना है 7 है, तो T7 बराबर क्या होगा a प्लस के n प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होगा यहाँ पर a प्लस के 6 डी ले ला, डी का मान रख दो 200 है प्लस के 6 इंटू 400 है, इधर गुणा कर दो 200 प्लस के 6 24 2400, अब ये 200 है यहाँ पर क्या लिखा है 200 200 2400 200 कितना होगा 2600, ये कितना आएगा T7 2600, ऐसे यहाँ निकाल दो, टी निकालना है हमको टी 10 निकालना है, वही फार्मूला टी बराबर क्या होगा a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, तो टी 10 यहाँ पर n बराबर कितना 10 10 रख दो, तो टी 10 बराबर क्या होगा a का मान कितना है 200 प्लस के n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 200 400 डी का मान, तो 200 प्लस के 9 इंटू 400
तो 200 गुणा करते तो 200 प्लस के जानने में 36, 3600 आ गया है। तो 36 तो कितना हो गया 3800। क्या बता लिया भाई साहब आंसर बाहर लो। तो अल्लाह अपन ने पढ़ा दिया है, प्रथम पढ़ा दिया है और बता दिया एन पद एनवा पद ज्ञात करना। तो एनवा पद क्या होता है, फार्मूला इसका डायरेक्ट लिख लो, एनवा पद। एनवा पद, एनवा पद बराबर क्या होता है, टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ हम जानते हैं ए बराबर क्या होता है, प्रथम पद। ए बराबर होता है प्रथम पद, ए बराबर होता है प्रथम पद और डी बराबर होता है सर्वांतर। सर्वांतर दो पदों का अंतर क्या होता है, सर्वांतर। नंबर 3 बात का जो नंबर 2 बना जाए, नंबर 2 बात का है यहाँ पर एनवा पद बराबर क्या होती है, एनवा पद बराबर होती है एन। एन एन बराबर क्या होती है टीएन, टीएन बराबर क्या होता है एल, एल बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर एल क्या है, एल है अंतिम पद, अंतिम पद है। अब देखो ये ए दे देगा, यहाँ पर डी दे देगा, एन दे देगा, पूछेगा अंतिम पद ज्ञात करो। तो एल बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस डी इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। एन भी होता है इसके बराबर एक फार्मूला, जैसे ए1 जो हम ये श्रेणी लेते हैं, जैसे 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, 6 लेते हैं, 7 लेते हैं, उसके के बाद 8 आएगा, 10 लेते हैं, डेड। तो ये पद होता है ए1, ए2, ए3, ए0 होगा ना, A1, A2, A3, A4 ऐसे चलेगा। अब तुमको निकालना है, मान लो यहाँ पर निकालना है A0, तो A0 A0 कितना होगा 2 होगा। जिसे कहते हैं प्रथम पद, जिसे अपन कहते हैं जो पढ़ा लिखा है वो प्रथम पद। ऐसे यहाँ पर A1 निकालेंगे तो तुमको निकालना है A1, A बराबर क्या होता है हम जानते हैं A प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, डला है बलेटा ये इंटू डी। हम जानते हैं ए यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है, एन का मान हमको निकालना, मान लो 1 निकालना है, ए 1, एन का मान 1 दे रखा है, यहाँ पर एन का मान 1 दे रखा है, 1 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा। गलत कर दिया अपन लोगों ने। यहाँ पर जो होगा अपन का, यहाँ पर जो लिखे हैं गलत लिखे हैं, क्या होगा यहाँ पर होगा A1, A2, A3, A4। अगर तुमसे पूछ लिया यहाँ पर A1 पूछ लिया, लिखा रहोगे A1 ज्ञात करो, तो A1 क्या होगा हम जानते हैं क्या होता है, A बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऊपर वाले सूत्र से A1 होगा, A1 मान रख देंगे यहाँ पर, A1 ए का मान कितना है 2 प्लस के एन का मान कितना है 1 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान लिखा रहोगे तो डी का मान 2 माइनस 4 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 2। यहाँ पर 2 रख देंगे तो ये 1 प्लस 1 कैंसिल क्या आ गया, 1 बराबर 2 आ गया। तो ये 1 क्या लिखा है, जो लिखा है इधर 2 लिखा रहोगे तो इसका 2 भी आएगा। अब इससे पूछ लिया है, इसमें अगर मान लो पूछ लिया है कि इस श्रेणी में, ऐसा कहेगा कि इस श्रेणी में 35 पद हैं, 35 पद है, तो अंतिम पद ज्ञात करो। तो अंतिम पद ज्ञात करो। दुनिया का सबसे सरल चैप्टर यही है, हाई स्कूल में दुनिया का सबसे सरल चैप्टर बस सबसे सरल यही है, 2-3 फार्मूले याद कर लो बस, कुछ नहीं है। अंतिम पद बराबर क्या होता है भैया, एल बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमसे पूछा ए कितना दे रखा है, यहाँ पर ए दे रखा है 2 प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी का मतलब दे रखा है 2, और कह रहा है अंतिम पद। इस श्रेणी में 35 पद हैं, तो कुल पूछने के कितने पद हैं 35, एन बराबर कितना दे रखा है 35। तो यहाँ पर लिख रहे हैं एन बराबर कितना दे रखा है 35, कुल कितने पद हैं 35, तो एन बराबर कितना 35, तो यहाँ पर रख दो
यहाँ पर 2 प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान क्या है 2, घटा दो 2 प्लस 35 में दिया कितना है 34 इंटू 2 गुणा कर देते हैं 2 प्लस के 68 प्लस के 2 बराबर कितना हो गया 70। तुमको 35 पता कितना आ जाएगा 70। भैया देख लो इधर से 2 2 बढ़ रहा 2 4 6 जब जाएगा 35 जब 50 होगा जब 25वां पद होगा तो 50 होगा 35वां पद होगा तो 70 5 दूनी 70 भैया 2 से गुना गुना बढ़ रहा ना। ऐसा 50वां पद पूछा तो कितना आंसर आएगा 100वां। उतारो स्पीड से। अब यहाँ से देखो अपन जो निकालेंगे अब हम जो निकाला अंतिम पद निकालना सीख गए हैं, प्रथम पद निकालना सीख गए हैं और उसका जो सर्वांतर निकालना सीख गए। अब निकालेंगे पदों का योग क्या होता है। तो क्या होगा इन पदों का योग। अगर श्रेणी दे रखा होगा श्रेणी दे रखा होगा तुमको A1 A2 A3 AN दे रखा होगा। और इसका पूछा होगा अल्लाह n पदों का योग क्या होगा। तो इसका n पदों का योग, n पदों का योग क्या होगा n बराबर n बटे 2 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू d। अगर उसमें यदि अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद बोला तो यल अल्लाह, अंतिम पद क्या होता है यल होता ना। यदि अंतिम पद एल दिया हो तब n बराबर क्या होगा n बराबर n/2 a प्लस एल। समझे कैसे आया आधा जरूरत देते हो कैसे आया। यहाँ पर होता है n बराबर होता है n/2 2a n-1 इंटू डी n-1 इंटू डी ये रखा है। अगर हम इसे करेंगे n/2 जानते हैं क्या यहाँ पर लिखते हैं a2 लिखा है तो a प्लस के n-1 इंटू डी लिख सकते हैं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने एक अंतिम पंक्तियाँ पढ़ा था L बराबर पढ़ा था a प्लस के n-1 इंटू डी ये पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर देखो a प्लस n-1 इंटू डी इतना बन रहा है नहीं बन रहा। इसी का L रख देंगे नहीं लिख देंगे तो इसमें बराबर क्या होगा n बराबर n बटे 2 a प्लस के L। ठीक है ये निकाल लिया। अब इसी अगर श्रेणी अगर दे रखा है यहाँ पर दे रखा है एक श्रेणी दे रखी है तो मतलब 3 6 9 12 15 जो श्रेणी दे रखी है। पूछा इसका nवां पद क्या होगा अंतिम पद क्या होगा इसे पद मालूम है नहीं मालूम है। पूछा इसका योग क्या होगा श्रेणी का। अब इसका nवां पद भाई इसका योग ज्ञात करने के या तो हमको अंतिम पद मालूम हो यहाँ पर a प्लस के L आता है या फिर हमको n मालूम हो। तो ऐसे श्रेणी लिखी है मतलब इस पूछा है इस श्रेणी में इस श्रेणी के भाई फिर बात हो तो दे बात कही फिर के लोग कि अगर भाई साहब अगर हर वैज्ञानिक भारत के इंडिया का हर वैज्ञानिक इंडिया को अगर अच्छे अच्छे काम करने लगे हैं भारत तो उन्नति जा रहा बहुत उन्नति जाए रहे एक दिन ना मर जरूर एक दिन जरूर मर जाए नाम करके जरूर जाए उसकी जयंती के रूप में उसकी मृत्यु देख के दिन पाए उसका दिन डे मनाए दिन। अरे भैया डे मनाए दिन। अब एक दिन ऐसा हो जाएगा 365 दिन अगर भैया इंडिया के आदमी सक्सेस लिए और उनके अगर जन्म तिथि उनके जन्म रूप में और मृत्यु रूप में अगर मनाने लगे सब लोग ना इंडिया वासी तब 365 दिन की हो जाए छुट्टी बस हो गई पढ़ाई 365 दिन छुट्टी रही। आज वो जयंती आज गांधी जयंती महात्मा गांधी जयंती आज अम्बेडकर जयंती आज प्रधान जयंती आज प्रधानमंत्री जयंती मोदी जयंती योगी जयंती सब दिन जयंती मनी बस कोई जयंती फिर ना पढ़ाया जाए ठप है सब जा धरे धरे एक फाइट उठा के रखते थे भैया अब बस और ऐसा का जयंती मना और जयंती याद कर आज किसकी छुट्टी है
आज किसी की छुट्टी है। आया तो मुझे कि संडे संडे छुट्टी नहीं रखी जाए सर, जयंती छुट्टी रखी जाए। कन्हैया जी की जयंती, राम जी की जयंती, रावण जी की जयंती, कंबर वाले की जयंती मना भैया। और क्या भैया, अब दिवाली की छुट्टी गई अभी मुझे की दिवाली छुट्टी ना पूरी होने जयंती मनाई जी। उन्हें उन्हें जयंती देसी घी जला के हल्दी मिर्च जला के उन्होंने कलिया मीठ चलिया जो भी बनाना है वो बना, समझे, उसे मना भैया। तो बस चलेगा क्या, जयंती बोल जयंती, एक ही नारा एक ही नाम, बोलो जय श्री राम जय श्री राम, बस एक ही नारा चलेगा। हो गई पढ़ाई, हो गई पढ़ाई। फिर देखो यहाँ पर आते हैं अपन 3 6 9 है। यहाँ पर मान लो पूछा है 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर लो यहाँ पर 20 पदों का योग। तो हम 20 पदों का योग ज्ञात करेंगे। n बराबर जानते हैं n बटे 2 प्लस के 2 प्लस के n माइनस 1 इनटू d। ठीक है भैया। और यहाँ निकालो ये बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, d बराबर दे रखा है अल्लाह t2 माइनस के t1। यहाँ पर ये होता है t1, ये होता है t2, ये होता है t3, ये ठीक है ना। तो यहाँ पर t2 माइनस t1, t2 कितना है 6, t2 कितना इधर देख लो अल्लाह, हम मत देखो 6 माइनस कितना है, यहाँ पर 3 है, कितना हो जाएगा 3 बचेगा या बचेगा। अब यहाँ पर हमें मालूम है d कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया है। इसके बाद हमको निकालना पड़ेगा, हमको इसके बाद हमको निकालना है एसएन, निकालना है एसएन की मान रख दो वहां पर। एसएन बराबर क्या होगा, एसएन बराबर n/2, इनका मान कितना है यहाँ पर रख दो इनका मान। ये 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए, इनका कितना हो गया ना 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पर सब दिया होगा तो इस मान निकलेगा तो n/2, n को n/2 होता फार्मूला n/2 प्लस के 2a प्लस के n-1 इनटू d। यहाँ पर होगा n/2, इनका मान कितना रखा है वहां पर 20 बटे 2, 2a इनटू a का मान कितना निकाले हम 3 निकाले, प्लस के n-1 इनका मान कितना है 20 माइनस 1 इनटू d का मान कितना निकाले हम 3 निकाले। बस 2 से काट दो, 1 कर 2 10 आ गया 10। अब इसका इसका गणा द्वितीय 6 प्लस के 20 में कितना चाहिए गया तो 19, 19 क्या 57 होता है नहीं तो 57 6 कितना हो गया 57 और 6 कितना हो गया, यहाँ पर 3 इधर हो गया तो 60 हो गया, 60 से कितना 63, 63 बताएंगे गुणा करेंगे 630 आ जाएगा आंसर। कितना बड़ा कितना आ गया 630, 30 आ गया। बता दें अब इससे कुछ स्पेशल केस है, स्पेशल केस देखो इसमें क्या होता है स्पेशल केस। स्पेशल केस का योग कैसे निकालेंगे हम, जैसे यहाँ पर दे रखा है तुमको s बराबर दे रखा है 1 प्लस 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 जे दे रखा होगा यहाँ पर n, ठीक है ना, n पदों तक दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 n पदों तक दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका n बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका पता योग क्या होगा n प्लस के 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ऐसे यहाँ पर होगा, इसका एग्जांपल भी लेते हैं हम, देखो इसी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो s बराबर दे रखा है 1 प्लस के दे रखा है 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 वाला पैसा दोनों दे रखा है। तो यहाँ पर n बराबर कितना 50 दोनों तक दे रखा है अल्लाह 50 दोनों तक, ठीक है। तो n बराबर कितना हो गया अल्लाह यहाँ पर 50, ठीक। तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर क्या होगा n प्लस के 1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ कितना है 50 प्लस के 50 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो 50 50 है 51 डिवाइड बाय 2। इसका इसका गुणा करते हैं तो ये काट देते हैं मतलब, तो यहाँ पर 25 आ गया है। तो 25 इंटू 51 का गुणा करने 25 से 25 हाथ लगे 2, 25 पंजे 125, 25 और 2 125 और 2 127, इतना क्या आ गया इसका योग आ गया। तो यहाँ पर इसमें बराबर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया है 1275 आ गया अपना। डाउट कोई इस बार में। अब यहाँ पर सेकंड है फर्स्ट स्टेप होते हैं, ये प्रथम है ये सेकंड होता है। सेकंड क्या होता है, यहाँ पर ऐसा रखा होगा s बराबर रखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डेढ़ प्लस के डेढ़ का यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर पदों। अब इसका योग क्या फार्मूला क्या होगा, Sn बराबर होता है यहाँ पर Sn बराबर होता है n प्लस 1, अरे इतना ये n प्लस 1 सेम रहेगा, ठीक, प्लस के
2n+1, 2n+1 ये हो जाएगा डिवाइड बाई 6। यहाँ पर 6 होता मार डालेंगे, स्क्वायर नहीं लिखता इसमें, हाँ क्यू वाला लगता है, यहाँ नहीं लिखता है, समझे भाई साहब। यहाँ पर ये होता है इसका सूत्र। अब इसी फार्मूले का, इसी को हम एग्जांपल यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं अपन को। s बराबर यहाँ मान लेते हैं हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना बन जाएगा l स्क्वायर और 2 तक जाएगा, ठीक है भाई। अब यहीं पर ये फार्मूला लगा देते हैं, हम जानते हैं फार्मूला। यहाँ पर n कितना हो गया, अल्लाह 50 हो गया, n स्क्वायर से 50, यहाँ पर 50 होता, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर n+1 और 2n प्लस के 1 बटे 6। नहीं आ रहा कोई बात नहीं। यहाँ पर ये सवाल दिख रहा है ना, ये सवाल तुमको दिख रहा है। देखो अब यहाँ पर मतलब हमको एसन निकालना है, तो एसन बराबर यहाँ पर उसी सवाल का, इसका सवाल का आंसर यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर निकालते हैं n+1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2n प्लस के 1 और 2 क्यों बटे 6 पूरा लिख देते हैं, ठीक है भाई साहब। अच्छा देखो यहाँ पर है, इसको अलग कर दीजिए, लिखा लो भैया। एसन बराबर क्या होता है n+1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो इनका मान यहाँ पर कितना है 50, तो यहाँ पर 50 ले लेते हैं, 50, हाँ यहाँ पर 6 होता है, नीचे क्या होता है 6, यहाँ पर क्या होगा 50, 51, 50 यहाँ पर मान रख देंगे 50 प्लस 1, ठीक है, इंटू क्या होगा यहाँ पर 2 इंटू 50, 50 प्लस 1, एक बटे क्या यहाँ पर 6। तो यहाँ पर क्या हो गया 50, 51, 50 101, 101 बटे क्या हो गया यहाँ पर 6, ठीक है। अब इसका गुणा कर लेते हो, हमने यहाँ पर इसका गुणा किया तो शायद अभी इसको काट देते हैं, काट दो पहले, 2 से काटो, यहाँ पर 25 आ गया है और यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया, 3 से काटो, मतलब यहाँ 51 होता है। अब यहाँ गुणा कर दो उसका, तो जब यहाँ पर अपन गुणा करेंगे कितना 25 इंटू 61, 17 इंटू 101। अब इसका हम इसका गुणा करके निकालेंगे, 17 एकन 17, 17 एकन 17 इंटू क्या है यहाँ पर 25, इसका भी कर लो, 25 सत्ते कितना होता है, तो 75 के 5 हाथ से लगे 17, 25 एकन 25, 25 10 कितना होगा 35, 35 और 7 कितना हो गया 42, 42 के 2 हाथ से लगे 4, और 25 सत्ते 175, 175 4 कितना हो गया 79 के 9 हाथ से लगे 17, और 25 एकन 25, 25 17 कितना हो गया 42, 25 17 42 थोड़ी ना हो गया, गलती होगा या अंदर आ जाएगा अपना उतार लो। अभी 17 7 5 12 12 2 फिर लगा 1 और 17 वो है, अच्छा हाँ वो चल रहा है। देखो यहाँ से थर्ड केस का आई अपन को s बराबर होते हैं 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस के 4 क्यूब, जैसे जैसे यहाँ पर क्या है अल्लाह n क्यूब, बस इसको n बराबर का हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा n+1 का होल डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, बस इसके जो हो गया हमें 4 सवाल निकालने, इसको एग्जांपल देख ले का n बराबर मान लो s बराबर मान लेते हैं 1 का क्यूब, अगर ये मान लो जैसे मान 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ठीक है। एडेड यहाँ मान लो तुम 50 का क्यूब 50 क्यूब प्लस क्यूब पदों का योग ज्ञात करो। अब यहाँ पर क्या हो गई s बराबर का होगा, तो भाई s बराबर जानते हैं, s बराबर n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर n बराबर कितना है 50 है, तो यहाँ पर 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, इसे इसे काटेंगे अपन, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा,
यहाँ पर 25 इंटू 51 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1275 था, 1275 का होल स्क्वायर अपना गुणा कर लेना, तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर 6